ना रुकना चाहते हैं? रुकना तो मैं बहुत टाइम तक रुक सकता है, ऐसा नहीं 1 साल 2 साल। लंबा कैसा आपका व्यू नजरिया है। रहेगा आगे का? ठीक, आपका व्यू लंबा है, ठीक है। आशीष बताइए क्या निकल कर आता है? फिलहाल तो मुनाफे में है, 755 की इनकी बाइंग प्राइस है। देखिए, मेरे मुताबिक एलआईसी का जो एक पेशेंस का दौर था वो मेरे मुताबिक अब निकल गया है। यहाँ से मेरे को लगता है कि एलआईसी के एक एक जो सेलिंग है, जो इन्वेस्टर्स थोड़े इम्पेशेंट होंगे, जो यहाँ पर इशू प्राइस लिस्टिंग प्राइस पे आए या फिर उसमें इशू में उन्होंने पैसे डाले, पर यहाँ से जो ब्रेकआउट है वो साफ दिख रहा है। और मेरे मुताबिक जिस तरह से बाकी सरकारी कंपनीज का एक एक करके आ रहा है रुझान वापस, एलआईसी में भी आना चाहिए। और एलआईसी में जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी बिल्ड हो सकती है, क्योंकि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं हम, या हम जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज रूरल इंडिया की इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, उसमें एलआईसी का एक बहुत बहुत अहम रोल है। और मेरे मुताबिक एलआईसी का यहाँ से अब आराम से यहाँ से तो 30-40 इवन 50% और अपसाइड आ सकता है अगले 2 सालों में। तो मेरे मुताबिक आप आराम से इसमें बने रहें। जो एक मुश्किल दौर का अगेन डिपेंड करता है इन्वेस्टर का कैसे नजरिया है। मेरे मुताबिक तो इन दोनों में एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा मूवमेंट हुआ है। और मेरे मुताबिक ठीक है, अभी मार्केट में तेजी है, तो इसलिए कुछ ना कुछ इसमें हो सकता है और मूवमेंट आ जाए। पर जेपी पावर का ऑल्सो, क्योंकि पावर सेक्टर का स्टॉक है, तो उसमें और हो रहा है। बट अगर पूरा देखा जाए तो ग्रुप का पूरा जो हिस्ट्री है कैपिटल क्रिएशन की वो बहुत डूबियस है। तो मेरे मुताबिक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर करनी चाहिए जेपी पावर में। आप अगर चाहे तो थोड़ा सा अपना निवेश होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो टर्न अराउंड लग रहा है कि इस टाइम शायद एक्चुअली हो जाए और कंपनी बड़े अच्छे मुनाफे में आ जाए। बट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर करें, ताकि आपका जो निवेश है वो उतना, जितना हमने निवेश किया था 7-8 रुपए में, उतना कॉस्ट आप जरूर निकाल लें, ताकि आपका जो निवेश है सेफ हो जाए। जहाँ तक एनबीसीसी का सवाल है, अगर आपके पास समय की कोई पाबंदी नहीं है तो इसमें भी आप जरूर होल्ड कर सकते हैं। और मैं कहूंगा कि 47 में लिया है, इसमें भी आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लें, क्योंकि मूवमेंट काफी हो गया है। और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो इसमें भी बनती है, हालांकि इसमें मैं थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस रखूंगा जेपी पावर की तुलना में। पर तब भी आप क्योंकि तेजी है और इन स्टॉक्स की सबकी वैल्यूएशन, खास करके एनबीसीसी वगैरह की मूवमेंट और भी बहुत तेज हुई है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर इसमें भी बनती है। तो मुनाफा हो रहा है आपको, लेकिन कोई अभी फिलहाल जिन कंपनियों में आपका निवेश है थोड़े वॉलेटाइल होते हैं, बहुत बड़ा कुछ एक्शन काफी समय से दिखा नहीं, तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए अपने दोनों ही स्टॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमें बिहार से सवाल भेजा है व्हाट्सएप रहा है। अमोल जी, अब इन स्तरों पर क्या सलाह देंगे आप टाटा मोटर्स में? आगे के लिए टारगेट्स भी इनको बताइए, और क्या कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें टाटा मोटर्स में? कि पहले तो उनको बधाई, एक तो ब्लू चिप स्टॉक और इतना अच्छा खासा प्रॉफिट उन्होंने होल्ड किया है, ये भी एक अच्छी बात है। स्टॉक थोड़ा सा चला हुआ है, अगर वो प्योरली एक 2 महीने या 3 महीने के हिसाब से देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। वैसे वीकली और मंथली चार्ट्स पे कहीं भी वीकनेस नहीं है, थोड़ा सा ओवरबॉट है। और अगर मार्केट वोलाटाइल होता है तो स्टॉक में एक टेक्निकल करेक्शन ट्रिगर हो सकता है बिलो 800, जहाँ पे 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। तो आई थिंक पार्शियल बुकिंग करना ये आइडियल स्ट्रेटेजी हो सकती है, अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से वो देखते हैं। टर्म का नजरिया तो पार्शियली आप थोड़ा बुक कर लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पैसों की जरूरत नहीं है, तो बने रहिए अपनी होल्डिंग्स के साथ। मेरे दो सवाल है, अगर आप ले पाए तो। जी बताइए। एक तो एचडीएफसी बैंक है, हाँ। 100 शेयर 1620 रुपए में। 1620 में, ठीक है। और एक सफारी इंडस्ट्रीज है, ये मेरी एवरेज अभी पड़ती है 2050। 2050 आपकी एवरेज प्राइस है? मैंने 4100 रुपये में लिए थे, और फिर बोनस मिल गया एक पर एक शेयर। अब मेरे पास 60 शेयर है, हमारी कॉस्टिंग आ रही है 2050। ठीक है, ठीक है। दोनों में ही आपका सवाल हम लेंगे। एचडीएफसी बैंक 1620 में आपने ले रखा है, और सफारी इंडस्ट्रीज आप कह रहे हैं कि 2050 आपकी एवरेज प्राइस है। दोनों में कितना नजरिया होगा सर आपका?
नजरिए की तो कोई बात नहीं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। ऑलराइट, अमोल के पास मैं आऊंगी। अमोल, सफारी इंडस्ट्रीज में एवरेज है इनका 2050। जी, आई थिंक ये थोड़ा स्टॉक करेक्शन में है, और जहाँ पे बाउंस बैक की उम्मीद थी, वहां पे भी बाउंस बैक नहीं आ रहा है, साइडवेज मोमेंटम में है। तो ये थोड़ा सा वार्निंग सिग्नल है, शायद करेक्शन एक्सटेंड कर सकता है आगे जाके। फिलहाल तो मैं एक डबल बॉटम का सपोर्ट पकड़ूंगा, 1850 और 1840 के आसपास आएगा वो। उसके ऊपर जब तक रहता है, आई थिंक स्टॉक में एक बाउंस बैक आएगा। तो आई थिंक ऑन द हायर साइड 2050 के लेवल दिख सकते हैं, बट वो पुल बैक रहेगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो वहां पे थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, बट 1840 का स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना चाहिए। और दूसरा स्टॉक उनका एचडीएफसी बैंक था, राइट? जी जी जी। जी, आई थिंक शॉर्ट टर्म में यस, डैमेज तो हुआ है अच्छा खासा, और एग्जिट भी नहीं मिला ट्रेडर्स को क्योंकि गैप डाउन हुए। बट अगर थोड़ा व्यू एक्सटेंड करते हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं, तो ये स्टॉक अच्छा है। यस, ये फॉल एक बार रुक जाएगा तो आई थिंक एक नया रैली स्टॉक में हो सकता है। इमीडिएट में मैं शॉर्ट टर्म में सपोर्ट्स देखूंगा 1460 और 1450 के, और बाउंस बैक अगर होता है शॉर्ट टर्म में प्योरली, तो ये 1540 1560 तक ये बाउंस बैक हो सकता है।